हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने किया था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते थे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर इन केस टाइम इंटरवल इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी होगा v1 प्लस v2 बाय 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कार जो है स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है एंड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक कार है, लेट्स सपोज दिस इज अ कार, और ये कार क्या कर रही है, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है और वो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब मान लो कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कुछ एक्स है। अब किसका 1/3, तो हमें पहले कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। सो हमने एक्स एज्यूम कर लिया। अब एक्स का 1/3, तो एक्स का 1/3 कितना हो जाएगा, एक्स बाय 3। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारे पास कितने से मूव कर गया, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड द रेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब रेस्ट कैसे निकालोगे, देखो टोटल मेरे पास x है, ये हमारे पास x बाय 3 है, तो अगर मैं x में से x बाय 3 माइनस कर दूं, देखो x में से क्या कर दूं, x बाय 3 माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x बाय 3, राइट। सो इसका मतलब अब ये 2x बाय 3 ये डिस्टेंस हो गया, और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर से। सो ये हमारे पास कितनी स्पीड से मूव हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड। सो अब मुझे एवरेज स्पीड, अब ना तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है और ना ही मेरे पास टाइम इंटरवल इक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपना जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का। वो हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो अब बच्चे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक कार का टोटल डिस्टेंस क्या एज्यूम किया, x अपॉन टोटल टाइम। सो लेट इट बी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारे पास क्या है, t1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेरे पास क्या है, t2। सो टोटल टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, t1 प्लस, राइट। अब टास्क ये है कि हमें ये T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये T1 और T2 कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट योर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सो अगर मैं यहाँ से टाइम देखूं, सो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो बस अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x अपॉन टाइम, यहां से यहां तक का टाइम था t1, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x बाय 3। जस्ट अ मिनट। सो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया x अपॉन t1 प्लस t2। सो अब ये t1 प्लस t2 के लिए क्या करेंगे, t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से यहां तक का टाइम क्या था, t1। t1 के केस में डिस्टेंस देखो कितना है, x बाय 3, तो हमारे पास कितना हो गया, x बाय 3। स्पीड कितनी है, 20, प्लस T2 के केस में डिस्टेंस कितना है, 2x बाय 3 इंटू स्पीड कितनी है, 60। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए देखो क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ से साइड से रब कर रही हूँ। बस अब मेरे को इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। सो ये मेरे पास देखो क्या हो गया, x अपॉन, यहाँ से मेरे पास ये x बाय 3 को मैं ऐसे करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/20, ये x बाय 3 तो देखो कॉमन आ गया, 1/20, और ये हो गया 1/30। x टू x कैंसिल,
बस अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बस अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसका एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। समझने की बात सिर्फ ये थी, यहाँ से यहाँ तक का हमें टोटल डिस्टेंस को एज्यूम करना था, उसका 1/3 ले लिया सो x/3, बचा हुआ कितना हो गया, x में से x/3 माइनस कर दिया और सॉल्व कर दिया। अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car travels half of the distance with constant velocity of 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास कार है, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब एंड अनदर हाफ विद हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये मान लो x, तो यानी कि वो जो फर्स्ट हाफ है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब जितना टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ, तो हाफ का मतलब हो गया x/2, तो ये x/2 कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 की। एंड अनदर हाफ, अब दूसरा हाफ कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, सो अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि अब मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, इक्वल। सो अगर मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है, सो हमने फॉर्मूला किया था एवरेज वेलोसिटी का, किसके इक्वल है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। बस अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो ये हमारे पास क्या हो गया, 2v1v2 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन v1 प्लस v2 दैट इज 40 प्लस 60, तो ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया आंसर, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। हाँ, इस क्वेश्चन को सेम उसी मेथड से भी कर सकते थे कि इसका कुछ टाइम ले लिया t1, इसका कुछ टाइम ले लिया t2 और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट अगेन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी इस तरीके से। बट यहाँ पे तो हमारे पास हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला किया था विच विल बी इक्वल्स टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, दैट योर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, and the second half with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। अगेन हाफ ऑफ वर्ड यूज कर लिया, तो पहला हाफ उसने कितनी स्पीड से कवर किया, 6 मीटर पर सेकेंड, और फिर दूसरा हाफ कितनी स्पीड से कवर किया, 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। फर्स्ट हाफ, सो लेट इट बी टोटल डिस्टेंस, मेरे पास x था, हाफ कितना हो गया, x/2 x/2। तो क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है, सो अगर बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होता है तो हमने फॉर्मूला किया है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट। सो 2v1, v1 इज व्हाट 6, v2 इज व्हाट 3 अपॉन v1 प्लस v2 दैट इज 6 प्लस 3, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 2 into 6 into 3, 6 plus 3 is 9, 3 3 2 और हमारे पास कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमारी जो एंटायर जर्नी है उसकी स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस और ट्राई कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं देके वेरिएबल फॉर्म में दे दिया जाता है, यानी कि x1 x2 की टर्म्स में आंसर आ रहा है, v1 v2 की टर्म्स में आंसर आ रहा है। सो वहाँ से भी मेथड सेम है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल मिल गया तो डायरेक्ट लगा दो, टाइम इंटरवल इक्वल मिल गया तो भी डायरेक्ट।
अगर इन केस इक्वल नहीं है तो हमें जनरल फॉर्मूला यूज करना है, वो हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो क्या एवरेज स्पीड। अब लेट्स सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि एक बॉडी ए से बी गई, ठीक, और बी से ए वापस आई, राइट, सो उस केस में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। देखो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये बॉडी है, ये ए से बी गई, कितनी स्पीड से मूव की, 40 किलोमीटर पर आवर, और सेम पाथ से वो वापस आ रही है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है, सो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। सॉल्व करेंगे, देखो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 100, तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, राइट। अगर मुझे एवरेज ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस से हम ए पॉइंट पे आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे आकर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, दैट मीन्स वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। तो इस केस में दोनों आंसर हमारे पास डिफरेंट होंगे, एवरेज स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे।